अनोखा सफ़र। एक बार की बात है, मैं अकेले अपने बच्चों के साथ जाड़े की छुट्टियों में इलाहाबाद जा रही थी। बच्चों के स्कूल में विंटर वेकेशन स्टार्ट हुए थे, लेकिन पतिदेव को छुट्टी नहीं मिली, तो वो ट्रेन में हम सबको बैठाकर घर वापस आ गए। वो हम सभी के साथ नहीं जा रहे थे। 12 दिसंबर की कड़ाके की ठिठुरन वाली रात आज भी मुझे याद है। करीब रात के 8 बजे की बात होगी, मगर ठंड की रात होने से लग रहा था जैसे 11-12 बज रहे हों। ठंड का सफ़र, वो भी रात की ट्रेन में। सब अपने गर्म लिहाफ में दुबके हुए थे। मेरी सामने वाली सीट पर एक नौजवान कोई कंपटीशन वाली बुक पढ़ रहा था। शायद वो भी इलाहाबाद जा रहा था कोई एग्ज़ाम देने। बच्चे सो गए थे। मैं भी बैग से एक मैगजीन निकाल कर पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होने के इरादे से वॉशरूम की तरफ गया। वॉशरूम से बाहर की ओर दरवाजे के सामने एक अधेड़ उम्र की महिला एक छोटा सा थैला लिए बैठी थी। गर्म कपड़ों के नाम पर मात्र एक पतला सा शाल ओढ़े हुए थी, जो ठंड से राहत देने के लिए काफ़ी नहीं था। उस नौजवान ने कुछ हिम्मत कर आकर मुझको बोला, क्या आप उस महिला से उसकी परेशानी के बारे में पूछ सकती हैं? वो बहुत देर से बस रोए जा रही है। वैसे मैं भी पूछ सकता था, मगर पता नहीं क्यों थोड़ा संकोच हो रहा है। सोचा एक बार आपसे पूछ लूं, क्या आप मेरी मदद करेंगी? मैंने भी उस महिला की मदद की नीयत से उसकी बात मान ली। मैंने देखा कि वो महिला बहुत रो रही थी। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बस रोए जा रही थी और बार बार उसी साल से उसे पूछ रही थी। मैं उससे कुछ पूछती, तभी बाजू वाले ट्रैक पर कोई ट्रेन गुजरी। उससे आती हवा में वह महिला ठंडी हवा से सिहर उठी। कपकपाकर स्वयं को उसी साल में, जो अत्यंत ही पतली सी थी, उसमें लपेटने का प्रयास करने लगी। खैर, ट्रेन गुजरने के बाद मैंने उससे पूछा, माँ जी आप कहाँ जा रही हैं? महिला ने चेहरा ऊपर किया, बोली इलाहाबाद। महिला ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। मैंने पूछा, टिकट नहीं है क्या? यहाँ क्यों बैठी हैं? बोली, अचानक जाना पड़ रहा है, टीटी आएगा तो ले लूँगी। महिला ने आंसू पोंछते हुए कहा। मैंने फिर पूछा, क्यों? ऐसे अचानक क्यों? इतनी ठंड में, वो भी अकेले? आपको रिजर्वेशन करवाना चाहिए था। वो महिला बोली, बेटी ऐसी बात नहीं है। दरअसल अभी पता चला कि मेरी बेटी प्रसव के दौरान चल बसी। कहते कहते महिला फिर फफक कर रो पड़ी। बोली, परिवार का कोई और सदस्य भी नहीं है, बस हम माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा थी। अभी पिछले साल हुआ जब उसका ब्याह किया था। इतने में टीटी आ गया। पता नहीं क्यों उस महिला से एक जुड़ाव सा महसूस हो रहा था, और वो नौजवान भी महिला की मन स्थिति भलीभांति समझ रहा था। उसने उस वृद्ध महिला का टिकट बनवाया और फिर उसे सीट पर बैठाकर अपना एक कंबल निकालकर उसे उड़ा दिया। मैं ये सब बड़ी अचरज भरी निगाह से देख रही थी। आज के ज़माने में भी कितना संस्कारी बेटा है, कितनी खुशनसीब होगी इसकी माँ। धन्य है इसकी माँ और इसके दिए संस्कार। मैं यही सब सोच रही थी, और वो महिला सीट पर लेटी एकटक उस नौजवान को देखे जा रही थी। बेचारी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी, मानो उसे तो जैसे नौजवान के रूप में स्वयं भगवान मिल गए थे। इतने में उस नौजवान ने बोला, माँ जी आप ये 2000 रुपये अपने पास रख लीजिए और अपना पता मुझे नोट करवा दीजिए, और फिर कभी ऐसा मत कहिएगा कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। अब ये बेटा है ना आपका, हर महीने जितना भी संभव होगा मैं पैसे भेजूंगा, और जब कभी मौका मिलेगा मैं आपसे मिलने आऊँगा। माँ जी, मैं आप पर कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी आपके रूप में माँ मिली है। कहकर उसने महिला के चरण स्पर्श कर लिए। महिला की आंखों से अविरल अश्रुधार प्रभावित हो रहे थे। महिला कंबल ओढ़े चुपचाप लेटी उस नौजवान को अभी भी निहार रही थी, और वो नौजवान कभी अपने वॉलेट में तो कभी उस महिला को पता नहीं क्यों लगातार देखे जा रहा था। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उससे पूछा, क्या देख रहे हो? अपने वॉलेट में क्या कुछ खो गया है? तभी उसने वॉलेट में लगे अपनी माँ की तस्वीर मुझे दिखाई और बोला, मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। मेरे माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मुझे छोड़कर चले गए थे।
मैं अपनी दादी के साथ लखनऊ में रहता हूँ। मैं इलाहाबाद एक परीक्षा देने जा रहा हूँ। जब से ट्रेन में चढ़ा था तब से माँ जी को बस चुपचाप रोते हुए ही देख रहा था। इनको देखकर मुझे रह रहकर अपनी माँ की याद आ रही थी। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने आपसे मदद मांगी। आपका मैं सदैव आभारी रहूँगा कि आपकी मदद से मैं आज माँ जी की मदद कर पाया। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे मेरी माँ मिल गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। उसके मुख से दीदी सुन के सचमुच मुझे आत्मिक प्रसन्नता हो रही थी। मैंने हंसकर बोला, फिर तो तुम्हें आज का दिन हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि तुम्हें आज एक माँ और एक दीदी जो मिल गई। हाँ दीदी। उसके चेहरे पे एक संतोष भरी मुस्कान थी। उसका चेहरा देख के ऐसे लग रहा था मानो उसकी परीक्षा का रिजल्ट आ गया हो और वो परीक्षा में अव्वल नंबर से पास हो गया हो। अब और कोई परीक्षा की जरूरत ही नहीं उसे। सच ही तो है, किसी की मदद करके जिंदगी की रेस में अव्वल आना हर परीक्षा से बढ़ के होता है। उस कड़ाके की ठंड में जहां लोग अपने गर्म कंबल, शॉल, स्वेटर, जैकेट में दुबके हुए थे, वहीं एक अतुलनीय रिश्ता हम सभी के बीच वजूद बना चुका था। जहां एक माँ को बेटा मिला, वहीं बेटे को माँ मिली, एक भाई को बहन मिली और एक बहन को भाई मिला, बच्चों को मामा मिले। क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं था तो मैंने भी उसका दीदी वाला ऑफर झट से मान लिया था। जिंदगी के सफ़र में बने ये अतुलनीय रिश्ते आज भी हम सब में जिंदा हैं। कौन कहता है कि रिश्ते सिर्फ अपने खून के होते हैं। ये खुशहाल परिवार आज एक मिसाल है उन लोगों के लिए जिनका अपना पूरा परिवार होते हुए भी परिवार की कीमत नहीं समझते। हर उन रिश्तों को वो मान सम्मान नहीं देते जिनके वो हकदार होते हैं। खोखले होते जा रहे हैं ऐसे परिवार और उनमें रहने वाले लोग और उन लोगों के बीच का रिश्ता। उनके दिल का सब कुछ खोखला होके कहीं खोसा गया है। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।